अहमद महमूद साहब मौजूद हैं। किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट का ये फैसला जो है वो गलतम करार दे दिया, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट है इसका, इसलिए कि इसकी टाइमिंग बहुत ऐसी है। जब कौमी असम्बली को डिसॉल्व हुआ अभी एक दिन हुआ है, ये पहले भी फैसला हो सकता था, तो उस वक्त कौमी असम्बली मुमकिन है कि अपने इस कानून के अंदर कोई तरमीम करके दोबारा कानून पास कर लेती, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी काबिल कबूल था और आइन की मंशा भी पूरी हो जाती। लेकिन उन्होंने एक ऐसा वक्त चूज किया है जब कौमी असम्बली मौजूद नहीं है और इसके अंदर मजीद लेजिस्लेटिव कार्रवाई नहीं हो सकती, तो ये भी मेरे ख्याल में एक अफसोस की बात है। दूसरी बात यह है कि आइन के आर्टिकल 184(3) एक वैसे तो ये प्रोविजन इंसानी हकूक और बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, माजी में भी इस प्रोविजन को बहुत मिसयूज़ किया है और बहुत से ऐसे मामलात पे सियासी मामलात में इसको घसीट के ले आए हैं जिसमें अपील का हक भी नहीं है। तो अब इसका अपील का हक ना होना एक नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के भी खिलाफ है। अब चूंकि अपील का हक देना तो इसलिए मुमकिन नहीं था कि हमारे पास कौमी असम्बली में वो तादाद नहीं थी, इसलिए कानून बनाया ताकि रिव्यू का दायरे को वसी कर दिया जाए। तो रिव्यू का जो दायरा वसी किया गया है वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है, ना वो कानून से तजावज़ है। तो इसको भी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है, वो भी मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेट है। और आखिरी बात यह है कि ये उस 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है जो हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है, लेकिन ये 90% के करीब फैसले जो सियासी नौयत के होते हैं वो इसी बेंच के सुपुर्द होते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट के पास किए गए कानून को कालअदब करार देने के लिए एक बड़ी गैर मामूली सी बात होती है, तो बड़ा बेंच बनाना चाहिए था या फुल कोर्ट बनानी चाहिए थी। ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो ट्रेडिशनल 3 रुकनी बेंच ने ही इस कानून को कालअदब करार दिया है, और ये इस लिहाज से ये तीनों बातें बहुत अनफॉर्चुनेट बनाती हैं इस फैसले को। अच्छा बिलाल साहब, फैसला सुना दिया गया है, लेकिन क्या समझते हैं फैसले के असरात कितने मुरतब होंगे, क्योंकि सितंबर में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल भी जो है वो रिटायर्ड होने वाले हैं? उमर अता बंदियाल साहब जो एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे वो एक डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट की लेगेसी है, वो कन्फ्रंटेशन की लेगेसी है विद द पार्लियामेंट। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात होगी कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इस तरह की विरासत या लेगेसी छोड़ के जाए। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में इस फैसले के खिलाफ रिव्यू फाइल किया जाएगा स्पीकर नेशनल असम्बली की तरफ से, जो कि अब कौमी असम्बली तो नहीं है लेकिन वो मौजूद है, वो इसके कस्टोडियन है। और वो जब ये रिव्यू करेंगे तो हो सकता है कि उस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस होराइजन पे ना हो और नए चीफ जस्टिस आ चुके हों, तो हो सकता है कि उस रिव्यू का फैसला भी मुख्तलिफ हो, क्योंकि नए चीफ जस्टिस आर्टिकल 184(3) के बारे में जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं वो उनकी मुख्तलिफ जजमेंट से वाज़े है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये तमाम तर गुफ्तगू जो कि इस वक्त जो है पार्लियामेंट से मुतालिक हो रही है, जो कि एक्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था, उसका फैसला जो है सुना दिया गया है। महफूज फैसला 3 रुकनी बेंच ने सुनाया है। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें तमाम तर जो दरखास्तें हैं उसको भी कलअदम करार दिया जा चुका है, और कहा जा रहा है कि ये एक्ट जो है वो कलअदम करार दिया गया है क्योंकि पार्लियामान जो है वो दुरुस्त कानून साजी